हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का एक और टॉपिक देखिए, कंडीशन फॉर द नेसेसरी फोटोसिंथेसिस। अभी हमने बताया था फोटोसिंथेसिस होता क्या है और फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी क्या है, क्या क्या रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है। तो हम बताएं कि 4 मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए? 4 मटेरियल चाहिए जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। पहला क्या है? सनलाइट है। दूसरा क्या है? क्लोरोफिल है। तीसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा क्या है? वाटर है। ये 4 मटेरियल होते हैं जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ये चारों मिलकर फूड का फार्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो सनलाइट सन से मिलता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट होता है? वाट इन्वायरमेंट से लेते हैं प्लांट। और वाटर कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। अब ये तो हो गया। अब ये क्वेश्चन एक और आता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट, हाउ कैन प्रूव दैट सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। यानी एक्सपेरिमेंट आता है कि कैसे प्रूव करोगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट आते हैं। तो इसी में एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट सो दैट सनलाइट नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। कैसे आप प्रूव करोगे कि फोटोसिंथेसिस के लाइट ज़रूरी है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्या कहा है। We take potted plant having the leaves placed in a completely dark place about the 3 days to start leaves। यानी ये कह रहा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे। देखिए ये पॉटेड प्लांट है, ये पॉटेड प्लांट है, इसको लेंगे और इसको हम 2-3 दिन डार्क कमरे में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? डार्क कमरे में रख देंगे। क्यों डार्क कमरे में रख देंगे? क्योंकि पत्तियों में स्टार्च बना होता है। क्या होता है? स्टार्च। ताकि जो पहले से स्टार्च बना है वो टोटली क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछता है कि पॉटेड प्लांट को डार्क में क्यों रखते हैं, तो सीधा सा आंसर यही है कि जो पहले से ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस हुआ है, जो स्टार्च बना है, वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। इसीलिए इसको डार्क प्लेस में रखते हैं। अब क्या करते हैं, अब बिगिनिंग द एक्सपेरिमेंट लीव द डू नॉट एनी स्टार, सही है, एंड टेक द स्ट्रिप एल्यूमिनियम फॉइल। और क्या करेंगे, एक एल्युमिनियम फाइल लेंगे। ये देखिए एक एल्युमिनियम फाइल लेंगे और इसको बीच से ऐसे लगा देंगे, स्ट्रिप लगा देंगे यहाँ बीच से लगाने के बाद, ठीक है ना। और इसको रैप कर देंगे लेंथ से और इसको पेपर से बांध करके कहाँ रख देंगे? धूप में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? इसको धूप में रख देंगे। यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया गया है, कैसे एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे देखिए ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है आपका। ये देखिए पॉटेड प्लांट है, इसको पहले हम डार्क कमरे में रख देंगे। उसके बाद क्या लेंगे, एक एल्युमिनियम की पत्ती लेंगे, उसको बीच से ढक देंगे, कवर कर देंगे, ठीक है ना। और इस पूरे सेट को कहाँ रख देंगे हम? 3 से 4 घंटे सनलाइट में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? सनलाइट में रख देंगे। तो पहला स्टेज ये है, सनलाइट में रख देंगे और ये फोटोसिंथेसिस करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पत्ती को तोड़ेंगे। इस पत्ती को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, ठीक है ना। और फाइल वाला एरिया निकाल देंगे। उसको हम अल्कोहल में बॉयल करेंगे। किस में बॉयल करेंगे? अल्कोहल में। याद रखिए अल्कोहल में डायरेक्ट बॉयल हम नहीं करते हैं, नहीं तो क्या हो सकता है? आग लग सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम अल्कोहल में बॉयल करते हैं वाटर के साथ। क्यों बॉयल करते हैं अल्कोहल में? क्योंकि जो पत्तियों में जो लीफ है, पत्ती में जो लीफ है, जो क्लोरोफिल हो, टोटल क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। अब बॉयल करने के बाद क्या करेंगे, इसको अगला देखिए, इसको हम वाटर से वॉश करेंगे। क्या करेंगे? एक वाटर से वॉश करेंगे, पेट्रेडिस में वाटर में वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको स्लाइड पर रख के और एक सोल्यूशन डालेंगे। क्या डालेंगे? आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। ये देखिए आयोडीन सोल्यूशन है, इस पत्ती पर हम डालेंगे। तो हम देखते हैं पत्ती पे जब आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो जहाँ पे हम स्ट्रिप लगाए हैं, एल्युमिनियम फॉयल लगाए, वहाँ पे कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन अगल बगल में क्या होता है? कलर चेंज होता है, ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आयोडीन क्या करता है? स्टार्च को ब्लू ब्लैक कलर में चेंज करता है। यहाँ देखिए, और जहाँ पे स्टार्च नहीं उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या प्रूव होता है कि लाइट इज द नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। लाइट इज द नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। यानी आयोडीन क्या करता है? स्टार टेस्ट में सहायता करता है। तो पहला एक्सपेरिमेंट ये हो गया, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या करता है कि क्लोरोफिल कैसे प्रूव करेंगे कि क्लोरोफिल ज़रूरी है। क्या है? क्लोरोफिल। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पत्ती लेंगे। क्या लेंगे? एक पत्ती। कौन सी पत्ती लेते हैं? वेरीगेटेड लीफ लेते हैं। कौन सी पत्ती लेते हैं? वेरीगेटेड लीफ लेते हैं, ठीक है ना। वेरीगेटेड लीफ क्या होती है? ऐसी लीफ जो पार्शियल ग्रीन होती है, पार्शियल नॉन ग्रीन होती है, इसको वेरीगेटेड लीफ कहते हैं। यानी वेरीगेटेड प्लांट लेते हैं।
ये कौन कौन से प्लांट होते हैं, क्रोटस और कोलियस लेते हैं। ठीक है, ऐसा इसको भी अंधेरे कमरे में रख देंगे। हाँ, 3-4 दिन अंधेरे कमरे में रख देंगे ताकि जो पहले से स्टार्च बनाया हुआ क्या हो, ख़त्म हो जाए। फिर इस पॉटेड प्लांट को धूप में रखेंगे, 3-4 घंटे बाद धूप में रखेंगे। फिर वही प्रोसेस करेंगे, इसको अल्कोहल में बॉयल करेंगे। अल्कोहल में बॉयल इनडायरेक्ट करेंगे। ठीक है ना, क्यों अल्कोहल में बॉयल करते हैं, इसलिए बॉयल करते हैं कि जो पूरी क्लोरोफिल क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। उसके बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। उसके बाद उसमें हम कौन सोल्यूशन डालेंगे, आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। हम देखते हैं कि हाँ, जो कलरलेस पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, और जो कलर पार्ट है वो क्या, तो ब्लू ब्लैक चेंज हो जाता है। इससे क्या प्रूव होता है कि क्लोरोफिल क्या है, जरूरी है। यानी बिना क्लोरोफिल के क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया। तीसरा एक्सपेरिमेंट देखिए, तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रूव करेंगे। तो ठीक है, एक प्लांट लेंगे। इस प्लांट को सेम वैसे ही 2-3 दिन अंधेरे रूम में रख देंगे ताकि पहले से बनाया हुआ स्टार्च क्या हो जाए, ख़त्म होगा। उसके बाद हम क्या लेंगे, उस प्लांट को बाहर लाएंगे, उसमें बॉटल लेंगे। उस बॉटल में पत्ती का कुछ भाग अंदर रख देंगे, कुछ भाग बाहर रख देंगे। अब देखिए, बोतल में एक हम केमिकल डाल देते हैं जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या डालते हैं उसमें, KOH डाल देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं कि पत्ती में जो ऑलरेडी एयर है और एयर के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना, तो इसमें के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाती है। अब देखो ये सेटअप हो गया। इस पत्ती का थोड़ा सा भाग इस बीकर में डाल देंगे, कुछ भाग ऊपर रहेगा। ठीक है, अब इसको धूप में रख देंगे। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर सब कुछ मिलेगा। अब फिर इसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद इसको भी डीकलराइज करेंगे, अल्कोहल में बॉयल करेंगे, नॉर्मल पानी से धोएंगे। उसके बाद आयोडीन सोल्यूशन है। यहाँ देखिए तीसरा पार्ट देखिए, ये आयोडीन सोल्यूशन है। जब आयोडीन सोल्यूशन हम डालते हैं, देखते हैं कि जो पार्ट क्लोरोफिल के ऊपर था, नहीं जो पार्ट बोतल के ऊपर था, उसमें कलर चेंज हो गया, लेकिन जो पार्ट नीचे था कलर नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। ये देखिए बोतल वाला पार्ट को देखिए लाइट मिल गया, वाटर मिल गया, लेकिन एक चीज़ क्या नहीं मिला, उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। तो यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना, जबकि ऊपर वाले भाग में क्या हुआ, कलर चेंज हो गया है। ठीक है ना, तो ये 3 एक्सपेरिमेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।